नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। वो आज 72 साल के हो गए हैं। इस मौके पर देश दुनिया के तमाम लोग पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। वहीं ट्विटर पर उनका जन्मदिन ट्रेंड भी कर रहा है। मोदी के जन्मदिन को लेकर लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं तो कहीं पर लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी को सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी एक खास तोहफा दिया है, जहां उन्होंने पुरी में बीच पर रेत और चाय के कुल्हड़ों से प्रधानमंत्री का एक स्कल्पचर बनाकर उनको बधाई दी है। इस बीच उनकी पार्टी के नेताओं के साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी उन्हें बर्थडे विशेस दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पार्टी के साथ ही विपक्षी दलों के दिग्गज नेता भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त केरल के करुणापल्ली में आज कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना। वही पीएम नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिवस है। इस 7 दशकों में पीएम मोदी का सफर कैसा रहा, आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिलचस्प रिपोर्ट है, देखते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 72 साल के हो गए हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक मोदी, जिन्होंने एक और साल देश के नाम गुजार दिया है। आज नजर डालते हैं उनके 7 दशकों में 7 बड़ी उपलब्धियों पर, जो दिखाती हैं कि कैसे रहा उनका गुजरात के वडनगर से 7 लोक कल्याण मार्ग का सफर। पीएम मोदी की जिंदगी के शुरुआती 10 साल में चाय और चर्चा का खास महत्व रहा, क्योंकि इन दोनों शब्दों ने उनको लोकप्रियता भी दी और जिंदगी के मायने भी समझाए। जब वो अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और इसी दौरान उनकी बोलने की अदाओं ने उनके गुरुओं को भी प्रभावित कर दिया। और जब वो 8 साल के थे तब वो आरएसएस से जुड़ गए और आरएसएस की शाखाओं में नियमित तौर पर जाने लगे। पीएम मोदी की जिंदगी का दूसरा दशक काफी अहम रहा। इस दौरान उन्होंने यात्राएं की और अपने आप को पहचाना। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आश्रमों का दौरा करने के लिए घर छोड़ दिया और यहाँ तक कि रामकृष्ण मिशन से जुड़ने का मन बना लिया। हालांकि उन्हें सलाह दी गई थी कि वो जनसेवा के बने हैं। यही वजह है कि उनके व्यक्तित्व पर आज तक स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का प्रभाव है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी का तीसरा दशक उनको सियासत की दुनिया में ले गया, जहां उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आरएसएस में पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। इस दौरान आपातकाल लगा तो वो गुजरात में अंडरग्राउंड हो गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर कई यात्राएं की और लोगों के साथ एक बड़ा नेटवर्क बनाया। और इसी के साथ उनकी आरएसएस में जिम्मेदारी भी बढ़ गई, जो पहले गुजरात और फिर दिल्ली तक पहुंच गई। अपनी जिंदगी के चौथे दशक में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनाव की हवा बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने गुजरात में बीजेपी की चुनावी योजना में बड़ी भूमिका निभाई, जिसके चलते 1987 में उन्हें बीजेपी की गुजरात इकाई का आयोजन सचिव चुना गया और 1990 में उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य नामित किया गया। 90 के दशक की शुरुआत में मोदी ने आडवाणी की रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। इसके बाद वो कुछ वक्त तक राजनीति से दूर रहे और बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटे तो 1995 में गुजरात के चुनाव में बीजेपी की जीत में नायक बनकर उभरे। मोदी की जिंदगी के 5वें दशक में सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनका बीजेपी के महासचिव के तौर पर उभर कर आना।
નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું। नरेंद्र मोदी ने जब अपने जीवन के छठे दशक में प्रवेश किया तो पहली बार 50 साल की उम्र में राजनीतिक सफलता का स्वाद चखा। 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2001 से 2014 तक सबसे लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे और इसके बाद उन्होंने गुजरात पर पूरा फोकस कर दिया। उन्होंने गुजरात के आर्थिक विकास की दिशा में काम किया, व्यापार के अनुकूल नीतियों और वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन जैसे आयोजन किए और राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर भी प्रखर तरीके से बोलने लगे। एक राजनेता के तौर पे नरेंद्र मोदी का 7वां दशक उनकी जिंदगी का सबसे कामयाब दशक रहा, जहां इस दशक में उन्होंने 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में परचम लहराकर भारत के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली और अभी भी वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल को कामयाब तरीके से पूरा कर रहे हैं। आज के दौर में वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली वैश्विक नेताओं में से एक है। वहीं धीमी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई चुनौतियां, कोरोना वायरस महामारी की समस्याओं से निपटने के बावजूद उनकी लोकप्रियता बरकरार है। बहरहाल, क्या अपनी जिंदगी के 8वें दशक में पीएम मोदी तीसरा कार्यकाल हासिल कर पाएंगे? क्या वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना पूरा कर पाएंगे? ये तो केवल समय ही बताएगा। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीम ET Now स्वदेश की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।